मैं मंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, हम एक ऐसे समाज के अंदर रहते हैं जहां एक नई संस्कृति को हम देख रहे हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वो बूढ़े हो जा रहे हैं तो इस देश के अंदर बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खोले जा रहे हैं, वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं। क्या इनके लिए कोई कानून है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वो बूढ़े हो गए, बच्चे की शादी हो गई तो बहू को माँ बाप पसंद नहीं आ रहे, अपने सास ससुर पसंद नहीं आ रहे, बेटा अपने माँ बाप को बोझ समझ रहा है और एक दिन दोनों बेटा बहू अपने बूढ़े माँ बाप को उठाते हैं, ले जाते हैं और जिस तरह घर का कचरा उठाकर हम बाहर फेंक देते हैं तो हम उन्हें ओल्ड एज होम में ले जाकर छोड़ दे रहे हैं। मैं तमाम सदस्यों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, मैं भी दिवाली के वक्त औरंगाबाद के मेरे चुनावी क्षेत्र के वो एक ओल्ड एज होम में गया था। मंत्री जी, हैरानी हुई वहां पर देखकर कि एक रिटायर्ड जज वहां पर उस ओल्ड एज होम में है। मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने उसका नाम सुना कि उसके बेटे, इतना बड़ा घर है, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब है कि अब मां बाप को पाल नहीं सकते हैं, लेकिन एक रिटायर्ड जज भी उस ओल्ड एज होम में जब हमने देखे तो तब समझ में आया कि ये समाज कहां जा रहा है करके। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कानून होना चाहिए? फैमिली कोर्ट के जरिए पति पत्नियों का विवाद तो जो है ये जिंदगी भर चलता रहेगा, इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन वो बूढ़े मां बाप कहां जाएंगे? फैमिली कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा सेक्शन लाया जाए कि जो बेटा अपने मां बाप को कूड़ादान समझकर, कचरा समझकर ओल्ड एज होम में डाल रहा है, उसे अखबार के अंदर एक नोटिफिकेशन अपनी तस्वीर के साथ, अपनी फोटोग्राफ के साथ उस अखबार में उसे ये नोटिफिकेशन देना होगा कि मैं अपने मां बाप को ओल्ड एज होम में डाल रहा हूं। ऐसे बच्चों को समाज के सामने हमें खड़ा करने की जरूरत है। लाइए कानून, वरना वो बूढ़े मां बाप जो रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कानून नहीं है, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। पूना में किसी ओल्ड एज होम के अंदर जाइए, ज्यादातर वो परिवार के बूढ़े मां बाप मिलेंगे कि जिनके बच्चे इंजीनियर हो गए, इंजीनियर होने के बाद वो यूएस में पैसा कमाने के लिए गए, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मां बाप के लिए एक कमरे का घर नहीं है तो ओल्ड एज होम में लेकर जाकर छोड़े। ये एक संस्कृति हम डेवलप कर रहे हैं। फैमिली कोर्ट्स के जरिए मैं मंत्री जी आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा कानून इन लोगों के लिए भी लेकर आइए जो बच्चे अपने मां बाप को आज यहां पर ले जाकर छोड़ रहे हैं। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।